Welcome students. Today we are going to study chordate classification part 4 for BSc part 3. Chordate classification में हम देखेंगे एम्फीबिया. हम एम्फीबिया के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे इम्पॉर्टेंट. एम्फी मीन्स बोथ, बायोस मीन्स लाइफ, यानी जिनका जीवन काल टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, पानी में और धरती पर दोनों हो सकता है. इसके लिविंग में 2500 एनिमल्स पाए जाते हैं लगभग. ये पार्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ समय अपना पानी में, कुछ समय धरती पर निकालते हैं. कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक होते हैं. स्केल्स नहीं पाए जाते. इनकी स्किन ग्लैंडुलर होती है और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं. नॉस्ट्रल्स होते हैं. इनकी आंखों के ऊपर जो आईलिड्स हैं वो मूवेबल हैं. रेस्पिरेशन तीनों प्रकार से होता है, स्किन से, लंग्स से और गिल्स से. इनमें गिल्स जीवन के किसी भी समय में, जैसे लार्वल है या एडल्ट है, पाई जाती है. इनका माउथ में जो जॉज पाए जाते हैं, लोअर एंड अपर दोनों जॉज हैं और दांत एक जैसे हैं, यानी होमोडोंट. टंग बाहर निकलती है जिसको बोलेंगे प्रोट्रूसिबल टंग. एम्फीबिया के 2 क्लास हैं, सब क्लास स्टिगोसिफेलाई एंड लिसैम्फीबिया. स्टिगोसिफेलाई एक प्रिमिटिव प्रकार है जिसमें क्रेनियम और मैक्सिलरी रीजन बोनी प्लेट्स के द्वारा ढका हुआ रहता है. ये एनिमल्स अब विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट. एग्जाम्पल है इरियोप्स. दूसरी सब क्लास है लिसैम्फीबिया. इसमें लिविंग और मॉडर्न एम्फीबियंस आते हैं. इसके मुख्य 3 ऑर्डर्स हैं. पहला एपोडा या जिम्नोफियोना. ये सिलेंड्रिकल, इनमें लिम्स नहीं होते, वर्म लाइक, स्किन स्मूथ होती है, ग्लैंडुलर होती है, आंखों पर लिड नहीं पाई जाती, लिडलेस होते हैं. इसमें जो मदर है वो अपने अंडों को गोलाकार आकृति में समेटकर रखती है. इस प्रकार हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, इक्थियोफिस एंड जिम्नोफिस. आपने देखा होगा इक्थियोफिस के अंदर अंडे मदर की कॉइल के बीच में पाए जाते हैं. फिर है ऑर्डर 2 कॉर्डेटा या यूरोडीला. सैलामेंडर्स विद लिजर्ड लाइक बॉडी, जिनमें हेड, ट्रंक और टेल पाया जाता है. इनके लार्वे पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक. इनमें स्केल्स नहीं पाई जाती और इनमें नियोटिनी दिखती है, चिरभ्रूणता, यानी लार्वा एडल्ट रूप में परिवर्तित नहीं होता किंतु उसमें लैंगिक रूप से परिपक्वता आ जाती है. वर्टिब्रे एम्फीसीलस या ओपिस्थोसीलस प्रकार के होते हैं. इसमें 3 सब ऑर्डर्स हैं. आप देख सकते हैं, ऑर्डर तक भी कर सकते हैं और सब ऑर्डर तक भी आप चाहें तो आगे कर सकते हैं. प्रोटीडा, म्यूटाबिलिया, मियांथिस. प्रोटीडा डॉर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड बॉडी होती है, चपटे. टेल के अंदर कॉर्डल फिन पाया जाता है, लंग्स होते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं. एग्जाम्पल है प्रोटियस. प्रोटियस गुफाओं में मिलता है, पानी के अंदर जो गुफाएं होती हैं, केव सैलामेंडर्स बोलते हैं, और इनमें परमानेंट चिरभ्रूणता या नियोटनी पाई जाती है. दूसरा है नेक्टुरस. फिर देखेंगे म्यूटाबिलिया. इनमें एडल्ट्स में गिल्स नहीं होते. एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक होंगे तो लंग्स होंगे. एम्बास्टोमा एग्जाम्पल है इसका, सैलामेंड्रा, जिसको फायर सैलामेंडर भी कहते हैं. मियांटिस, इसमें ईल लाइक बॉडी होती है, हाइंड लिम्स नहीं होते, आईलिड्स नहीं होते, गिल्स परमानेंट पाए जाते हैं क्योंकि ये पानी में रहता है. इसका एग्जाम्पल है सायरन
जिसको हम मड ईल भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे प्रोटियस, फिर हम देखेंगे सायरन, सैलामेंडर। सैलामेंडर टेरेस्ट्रियल है तो वो अलग तरीके का है। फिर देखेंगे एन्यूरा या साइलेंशिया। इस तीसरे ऑर्डर में कॉमनली टोड्स और फ्रॉग्स आते हैं। इनका हेड और ट्रंक फ्यूज्ड होता है। आगे के जो पैर हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के हाइंड लेग्स बड़े होते हैं। इनमें जो टैडपोल है वो पानी में एक्वाटिक लाइफ लीड करता है और कायांतरित होकर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में परिवर्तित होता है। आप चाहें तो सब ऑर्डर्स ना करें, लेकिन कुछ लोग क्लासिफिकेशन में सब ऑर्डर्स भी देते हैं। इट हैज़ 5 सब ऑर्डर्स: एम्फीसीला, ओपिस्थोसीला, एनोमोसीला, प्रोसीला एंड डिप्लेसियोसीला। एम्फीसीला में वर्टिब्रे एम्फीसीलस प्रकार के हैं, एग्जाम्पल है लियोपैल्मा। ओपिस्थोसीला में वर्टिब्रे ओपिस्थोसीलस हैं, इसमें रिब्स फ्री होती हैं एडल्ट में, एग्जाम्पल है एलाइटिस, पाइपा, जीनोपस। एनोमोसीला, इसमें सेक्रल वर्टिब्रे, ये प्रोसीलस प्रकार का है, फ्री रिब्स हैं, एग्जाम्पल पिलोबेटिस। प्रोसीला, इसमें वर्टिब्रे प्रोसीलस या प्रकार के हैं, ये ट्रू टोड्स होते हैं, एग्जाम्पल ब्यूफो जो टोड है, हाइला, ट्री फ्रॉग। डिप्लेसियोसीला, इसमें पेक्टोरल गर्डल फ्यूज्ड होती है स्टर्नम के साथ, ये ट्रू फ्रॉग्स होते हैं, एग्जाम्पल राना, रेकोफोरस जिसको हम फ्लाइंग फ्रॉग्स भी बोलते हैं। अब ये जो हमने नाम देखे थे एम्फीसीला वर्टिब्रे या ओपिस्थोसीलस, हम एक बार देख लेते हैं किस आधार पे थे। ये जो वर्टिब्रे में जो सेंट्रम होता है वो अगर कॉनकेव अवतल या कॉन्वेक्स उत्तल प्रकार का होता है तो वो वर्टिब्रे प्रोसीलस, ओपिस्थोसीलस उसके आधार पर डिवाइडेड होते हैं। तो ये जो एम्फीबिया के एनिमल्स हैं इनमें इस वर्टिब्रे के आधार पर इनको सब ऑर्डर्स में बांटा है। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ जो हमने देखे थे, जैसे रेकोफोरस। ये जो रेकोफोरस है ये जंतु भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका में ये वृक्षों पर पाया जाता है। इसके जो आगे के पैर हैं उनमें पेटाजियो होते हैं और ये इसको फिसलने में सहायता करता है, तो इसलिए इसको हम फ्लाइंग फ्रॉग भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे हाइला, जो कि एक कॉमनली ट्री फ्रॉग, ये पेड़ों पे पाया जाता है। फिर देखेंगे ब्यूफो, ये ब्यूफो एक ट्रू टोड है और ये नॉक्टर्नल रात्रिचर प्रकार का होता है। ये इंसेक्टिवोरस है और इसकी त्वचा खुरदरी, सूखी एवं मस से युक्त होती है। इस पर विष ग्रंथियां, पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार कुछ उदाहरण देख लिए हमने। थैंक्स।